सो आज हम बात करेंगे जैसे जो अपना अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है या कोई भी ई कॉमर्स साइट होती है, उस ई कॉमर्स साइट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल आज हम दिखाएंगे आपको अमेजोन पे लिस्ट करना है, क्योंकि अमेजोन पे मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि कैसे अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने हम लैपटॉप के पैनल पे और दिखाते हैं आपको कि पहली लिस्टिंग हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। हम इंटर करते हैं अमेज़ोन पर और यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं लिस्ट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, चाहो तो आप टाइटल से भी कर सकते हो, यूआरएल से कर सकते हो, ब्लैंक से भी कर सकते हो, जिससे भी मर्जी उससे कर सकते हो, बट हम करेंगे यहाँ पे इमेज से। तो हमारे पास एक इमेज पड़ी है और हमने इसे पेस्ट कर दिया और दूसरी अपलोड कर रहे हैं। हम तीन यहाँ पे कंटिन्यूसली अपलोड कर सकते हैं, तीनों अपलोड कर दी, उसके बाद में सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ, ये देखो गाइज, ये देखो, आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आया है और टाइटल लिखने के लिए आया है। तो आप चाहो तो मतलब जनरेट भी करवा सकते हो, जो अमेजोन खुद करता है एआई के थ्रू। तो हम डायरेक्ट जनरेट करवाते हैं। वो ऐसा चाहो तो आप अपना कोई नाम भी दे सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ इस तरह से बेटर रहेगा। हमारा आइटम नेम हो गया जनरेट, ये अमेजोन ने खुद से किया है। और हालांकि ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं रीजनरेट भी करवा लेता, अगर रीजनरेट भी नहीं करवाना होता तो मैं खुद से भी कर सकता था, कि जो मेरे को ना अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है वो मैं खुद डाल लेता, उससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई इशू नहीं आता इन सब चीज़ों से। तो उसके बाद में हम सीधे पहुंचते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। और यहाँ पे ये होता है कि हाँ, आप जर्निंग में डाल रहे हो प्रोडक्ट अपना, या फिर मतलब आपके पास कोई क्या कहते हैं, वैरायटी या ब्रांड है, जैसे जिस ब्रांड नाम से होता है ना। तो हमारे पास ब्रांड तो कोई है नहीं, क्योंकि हम जर्नी में डाल रहे हैं। तो हम जर्नी पे क्लिक करते हैं, तो डायरेक्ट वो टिक करने के बाद में जर्नी पे डायरेक्ट ले लेता है। और एक्सटर्नल प्रोडक्ट में कुछ नहीं डालते हैं, डिस्क्रिप्शन आपका रेडी ही है। अब यहाँ पे ये बुलेट बुलेट पॉइंट, इनका भी वो रोल होता है बहुत अच्छा, क्योंकि इसी से कस्टमर सर्च करता है। हमारे पास एक लास्ट फ़ोटो बची थी, जो हमने लास्ट टोटल चार थी हमारे पास, हम वो भी कर लेते हैं अभी। देन हम कर देते हैं सबमिट। और सबमिट करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अभी ये बताएगा। हाँ, अभी हमारे पास 21 तरह के अभी और बवाल इसमें पालना है। तो मेरे को मॉडल नेम इसका सही से डालना होता है, मॉडल नेम क्या बना रहे हैं, क्योंकि मॉडल नेम हमको पता रहेगा, उसी से हम निकाल सकते हैं अपना कुछ भी। तो हम इसका डाल देते हैं अपना मॉडल नेम GBR M। और चेक में है तो CH के डाल देता हूँ। और 001 ये मॉडल नंबर हो जाएगा, और इसका GBR M चेक हो जाएगा मॉडल नेम। इसके साथ में इसमें मैन्युफैक्चरर नेम भी डालना होगा, जैसे कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही जेनेरिक प्रोडक्ट है मैं डाल रहा हूँ, तो GBR फैशन डाल रहा हूँ मैं। और उसके बाद में ये स्पेशल फीचर तो अपने आप ले लेगा, क्योंकि जो मतलब जो स्टार होता है ना, स्टार पे ज़्यादा मेन होता है। बाकी अगर आप ना भी चलाओ ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और स्टाइल में प्लेट लिखा ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपार्टमेंट नेम यानी कि किसको हम दे रहे हैं, किसके लिए हम बना रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए जा रहा है। तो हमारा इसमें आ जाएगा मेंस। और जेंडर टारगेट में हमारा मेल आएगा। और ये शर्ट साइज सिस्टम तो इंडिया के हिसाब से है, तो इंडिया आएगा। और उसके बाद में ये अब इनकी साइज़ वाइज डालनी होती है, तो इसमें देखो M साइज़ की हमारी शर्ट है तो हम M डालते हैं इसमें। अगर L की होती तो L डालते। और उसके बाद में ये रेगुलर फिट के लिए तो रेगुलर ही सही रहेगा। बाकी जैसे भी आपको जिस हिसाब से पहनने वाली है उस हिसाब से आप डालो। पार्टी वेयर है, रेगुलर है। अब उसके बाद में ये नंबर ऑफ़ आइटम, यानी कि कितना कौन कितने नंबर हैं आपके, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका, वो कौन कौन से नंबर पे है, मतलब कितना बल्क में दे रहे हो, एक दे रहे हो, कितने दे रहे हो, वो उसका वो होता है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है, स्पेशल साइज यानी कि कौन कौन से तक का आ सकता है। तो मैंने इसमें बिग डाल रखा है, क्योंकि ये मीडियम से बिग तक चला जाएगा। और उसके बाद में कलर भी है, तो कलर अगर आपके पास, वैसे वाइट उसने ले रखा है ऑटो जनरेट पे, बट अगर अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ ये कलर छूट गया इसके अंदर, या ये कलर मेरे को डालना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पार्ट नंबर में थोड़ा सा वो होता है कि हाँ ये पार्ट नंबर किस चीज़ का पूछ रहा है। तो पार्ट नंबर में हम डाल देते हैं GBR01। और ये हमारा हमको पता चल जाएगा कि हाँ किस पार्ट का है, हमें इससे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाकी सब चीज़ ओके ही है, रेगुलर फिट है इसमें। और कलर इंस्ट्रक्शन भी सही है फ़िलहाल।
अब इसमें है मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन बना रहा है, तो वो कहाँ से बना रहा है और उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह। ये सब डालने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इंटर करने के बाद ये सब डालने के बाद में गैस डायरेक्ट इसमें डालना पड़ता है इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम अपना डालते हैं पुराना वाला जो GBR फैशन जो हमने ऊपर डाला था, हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हम अपना ही डालेंगे इसमें। और पैकर भी वही इन्फॉर्मेशन सेम ही आएगी। उसके बाद में हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे सबमिट, और सबमिट करने के बाद में हमें रीडायरेक्ट करेगा आगे वाले पेज पे। अब यहाँ पे गाइज ऑफ़र का जो ऑप्शन होता है लास्ट वाला, इसमें अपनी डालते हैं क्वांटिटी, प्राइस, और जो कुछ भी है इसमें, मतलब यानी आइटम कंडीशन, नया है पुराना है, कैसा बेच रहे हो आप, ये सब चीज़ डालना पड़ता है। इसमें MRP दो टाइप के होते हैं, जो आप अपनी MRP रखनी चाहते हो, एक वो, और एक होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, जो उस पर लिखा होता है कि हाँ ये इससे ऊपर नहीं बिकेगा, तो वो डालनी होती है। उसके बाद में इसमें लेंथ हाइट वाइट डालनी होती है, कितना प्रोडक्ट है, कितना नहीं है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना चौड़ा है, कितने वजन का है। और ये सब करने के बाद में आप यहाँ पे डायरेक्ट कंट्री वंट्री सेलेक्ट करते हो, तो आप हम इंडिया से कर रहे हैं तो हम इंडिया डालेंगे। इंडिया डालने के बाद में हम इसे कर देते हैं सबमिट। और सबमिट करने के बाद में देखो रिस्पॉन्स गाइस क्या आता है। तो सबमिट अभी हमारा हो चुका है, टोटल सेव हो चुका है। सेव होने के बाद में भी सबमिट होगा। हाँ गाइस यहाँ पे देखो डन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो हम कॉपी करेंगे, नहीं तो हम डन ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐड नहीं करना किसी चीज़ को। तो हम करते हैं डन, और हमारा प्रोडक्ट हो गया है लिस्ट। तो गाइस ये होता है फंडामेंटल अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का, और ज़्यादा कोई जादू नहीं है। बट हाँ, आप पहली बार जब करोगे तो पहली बार आपको अजीब लगेगा कि मतलब कैसे होता है कैसे नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि यार यहाँ पे क्या डाला जाएगा, वहाँ पे क्या डाला जाएगा। हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि हाँ क्या क्या चीज़ कहाँ के पे क्या पड़ेगा। बट अगर नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करो, एक ChatGPT खोलो, आप फटाक से ChatGPT के पास एक स्क्रीनशॉट भेजो कि देखो मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपने आप गाइड कर देगा आपको कि हाँ आप आपको यहाँ पे ये डालना चाहिए। और अगर उसके बाद भी नहीं ले रहा है, तो आप जो जिस फोटो को सेलेक्ट किए हो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, आप वहीं पे सेलेक्ट करो और उसको दिखाओ कि हाँ मैं ये सेलेक्ट कर किया हूँ और मेरे को ये प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करना है, कैसे होगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझा देगा आपको, मतलब 90% तो आपको श्योरी करवा देगा कि आप परेशान ना हो, हम करके दे देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।